नमो अध्यायाणं नमो सब। तुम लोग क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे तुम लोग? हाथ नहीं जोड़े, गलत बात है। गर्जी होती है तो लड़की वालों के तक हाथ जोड़ते हैं लोग। लड़के को शादी करना हो तो लड़की के पैरों में गिर पड़ता है, मुझे मत ठुकराओ। बहुत प्रेम से सुनो और बहुत भावना से निर्णय करने के लिए सुनो। कल रात को जो बात आपको, अब क्या हो गया है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। 3 बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं आपके ज्ञान में। आपके ज्ञान में 3 बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान, आपका सारा का सारा सुनना पढ़ना पढ़ाना। आप समोसरण में भी गए, आचार्यों के चरणारविंद में रहे, आपने दीक्षा भी ली, लेकिन आपके लिए वह सब इंद्रिय ज्ञान बन गया। जब आप कहते हैं ना मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अकर्ता हूँ, ये हमारे पंडित साहब की भाषा में कहें तो सुबह सुबह जब नल आते हैं तो गटर के पानी की तरह ऊपर ऊपर निर्मल जल चला जाता है और नीचे नीचे गंदगी हिलती तक नहीं है। कल मैं देख रहा था, आप दिन भर के हारे थके थे, चेहरे पर रिएक्शन नहीं आ रहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, आनंद का विषय है, कुछ करना नहीं है, बिना करे मेरा मोक्ष होगा, विश्व में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। लेकिन इंद्रिय ज्ञान बन जाता है। हम आंख बंद करके भी सोते सोते ही बोल देंगे हाँ मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अकर्ता हूँ। जरा एक बार विस्फोट सोचो, विस्फोट। विश्व का सबसे बड़ा आनंद है कि बिना करे सम्यक और बिना करे मोक्ष। आप सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, हम कितने कल्चर में डूब गए। पूरा का पूरा संस्कृति, शुभ भावों की संस्कृति, शुभ भाव की संस्कृति ने शुद्धता के अनुभव को खा गए। शुभ भाव की संस्कृति इंद्रिय ज्ञान है। शुभ भावों की संस्कृति दुनिया को दिखाई देगी। शुभ भावों की इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि ये बहिरंग है, इनको कारण की भाषा में अंतरंग और बहिरंग में बहिरंग कहलाता है। मन वचन का बहिरंग है। आचार्य कौन कौन स्वामी की ताकत देखो, वे 9 तत्व को बहिरंग में डालते हैं। 9 तत्व बहिरंग, क्या हिम्मत है, देखो तो सही। हमारा सबसे प्राचीन ज्ञान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसलिए हमें मान्य हुए हैं क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ही द्वादशांग के प्रणेता हैं। लोग सठखंडागम से कहते हैं, लेकिन सठखंडागम बहिरंग इंद्रिय ज्ञान और संस्कृति को बता रहा है। लेकिन उसी समय सबसे बड़ा काम किया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। उन्होंने अंतरंग कारण, अतीन्द्रिय ज्ञान, और वो है स्वभाव। जिस समय, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं कम पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप बोलो। मैं आपसे पूछूँ आप किसे कारण मानते हो, आप बताइए, मैं बिल्कुल लिखूँगा, मैं खुद ही आपके सामने लिखता चला जाऊँगा। तो आइए वापस आता हूँ। समय सारथी परमागम में खुद आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, ये द्वादशांग पढ़ लिया जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को जाना। 15 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं द्वादशांग को जाना। अब 15 नंबर की गाथा में क्या लिखा है कि वो 14 नंबर में लिखा है। 15 नंबर में तो केवल एक प्रशंसा की है। मुझे नहीं मालूम कि कोई आचार्य ने पिछली गाथा की प्रशंसा अगली गाथा में की हो कि कर्म कांड की ये गाथा गजब है, जीव कांड की ये गाथा गजब है, और दूसरी गाथा में उसकी तारीफ कर दी। मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा भी नहीं है, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जो पढ़े हो तो बता देना कुछ। धवला जी में ऐसी कोई बात आई हो कि बहिरंग परिणामों का एक गजब है, द्वादशांग का सार है। मैं अंदाज से कह रहा हूँ, निश्चित रूप से गलत भी हो सकता हूँ, यदि मिल जाए तो मुझे बताना। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई आचार्य अपनी एक गाथा लिखने वाले इतने प्रमुदित हों कि उसी गाथा को रिपीट भी किया और फिर ये कहा कि ये द्वादशांग का सार है। तो अपन इसी एंगल से इसको पढ़ेंगे।
मैं केवल मैं जानता हूँ, मैं बैठ के कल जैसा रात जैसा सुनाऊंगा तो आप हाँ जी भी करोगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आए, क्योंकि आपके इंद्रिय ज्ञान में आपके बहिरंग कारण को बताने वाला बहिरंग कारण को बताने वाला इंद्रिय ज्ञान में संस्कृति का पोषण है, अवश्य है। मैं उसकी भी जितनी चर्चा करोगे, आप प्रश्न उठाओ, खूब उठाओ, पूजा करें कि नहीं करें, पाठ करें कि नहीं करें, व्रत उपवास करें कि नहीं करें, बिल्कुल करो आप। एक एक कल्चर की बात उठाओ, पूरे चरणानियों की बात उठाओ, मैं आपको प्रूव करूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। मैं बिल्कुल डर के नहीं पढ़ा रहा हूं। आपके इंद्रिय ज्ञान में 3 कारण पाए जाते हैं। जब इंद्रिय ज्ञान हावी होने का मूल कारण है, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान पर हावी होने का मूल कारण है संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। अब ये समझ लीजिए, यही शिविर है बस। ये पूछ रहे थे कौन सा शिविर का नाम रख दें, विपर्यास हटाओ शिविर। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। जो जीव ये मानता है शायद अप्पा है कि परमप्पा है, पता नहीं अपन आत्मा है कि परमात्मा है, तो ऐसा ज्ञान जब जब आपके दिमाग में चलता है, ये संशय कोटि है। संशय की परिभाषा है द्विकोटि स्पर्शी। आपको खुद ही लगता है क्या पता अपन करता है कि अकर्ता है, इतने तो पाप कर रहे हैं, अब किए थे अकर्ता, हुई अकर्ता है तो करता। अब उसी को नहीं समझ में आ रही, आप तो एक बोलो ना, करता या अकर्ता। आप में से कोई बोलेगा उत्तर इसका? आप करता हैं विकारों के या करता है? गलत उत्तर। अब बड़ी कठिनाई हो गई, देखो बोलेंगे तो पूछेंगे तो समझो, दृष्टि में अकर्ता ही है तो स्यादवाद सिद्ध होगा। अकर्ता कहने पर एकांत का कोप होता है। एकांत ने कथनचित नहीं बोला अभी, कथनचित वाणी का धर्म है, दृष्टि का धर्म नहीं है। वाणी में दो हो सकते हैं, एक बोल सकते हैं एक बार में, और दूसरा कथनचित कह करके उसे गौण कर देते हैं। गौण है, लेकिन ज्ञान के बल पर, स्यादवाद के बल पर सम्यक दर्शन नहीं होता, अनेकांत के बल पर सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि स्यादवाद को पता है अगली बात क्या है, कर्ता को अकर्ता की खबर है, अकर्ता को कर्ता की खबर है, ये निर्विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए स्यादवाद निर्विकल्पता का हेतु नहीं है। न्यायशास्त्र अनेकांत ही जिसको कहते हैं दृष्टि के विषय में एकांत होता है, दृष्टि के में सम्यक एकांत कहलाता है, दृष्टि में सम्यक एकांत कहलाता है। माँ के लिए मेरा बेटा ही है, अच्छा है या खराब है, ये दोनों स्यादवाद है। माँ कहेगी बहुत खराब लड़का है, क्या बताएं, ऐसे लड़के से आफत है, लेकिन उस समय भी उसे पता है मेरा ही बेटा है। दृष्टि में, श्रद्धा में, विश्वास में कंपलसरी है कि ये मेरा ही बेटा है। लेकिन जब बोलती है खराब है तो रोने लगा, तो राजा बेटा ले। छोटे से बच्चे को कह के देखो तुम बहुत खराब हो, मर जाओ तो अच्छा है। अब कई बार डिप्रेशन में जाते, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो रोने लगा, मचल गया, घर से भागने लगा, लो मर जा रहा है, ले आओ, लो पेट्रोल डाल दिया। अरे क्या कर रहे तुम हमारे राजा हो, चंदा हो, सूरज हो, मारो मत। जिस लड़के को बाप 25 साल के लड़के को गालियां बक रहा था, चिल्ला रहा था पागल, बेवकूफ, ढोर, और आधे घंटे बाद नहीं 5 मिनट बाद ये गालियां चल रही थी, पर्दा खुला और लड़की वाले आ गए देखने वाले। इतनी देर में क्या हुआ? लाखों में एक है, पूरे हिंदुस्तान में टॉर्च लेके जाओगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बहुत विनयवान है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सुशील है, क्या बताएं, एक ही तो आशा है, एक ही तो चिराग, मैंने जो भी। वो क्या पापा, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे, चुप। स्यादवाद है। जिस समय हम अच्छा कहते हैं, आपको समझ में नहीं आए, मैंने स्यादवाद के भी बहुत गुण गाता हूं मैं। यदि आपके दिमाग में स्यादवाद हो तो आप दुखी नहीं हो सकते, और दुखी है तो स्यादवादी नहीं है। हमने कहा उठो, बहुत खराब है, तो ऐसा सुनते से ऐसा लगा और पंडित जी ने हमारी भरी सभा में इज्जत उतार दी। अरे बहुत खराब हो, शरीर की ओर देख के कहा था, आत्मा की ओर देख के नहीं कहा था। तुम जो अनुभूति के पिंड हो ना, वो भगवान है,
और तुम उसे नहीं स्वीकार करते इसलिए कि बहुत खराब हो। अनुभूति के पिंड हो, भगवान हो, ध्रुव हो, ज्ञायक हो, परिपूर्ण हो, अनंत गुणों की खान हो, तुम बार बार समझाते, तुम उधर नहीं देखते, इसलिए कहा बहुत खराब। बहुत खराब कहा है, पूरा खराब नहीं कहा। अब ये स्यादवादी पकड़ लेता है ये बात, ये बहुत खराब कहा है, पूरा खराब नहीं कहा। अब जिसे रोना होता है वो, हम तो पंडित जी की नजरों में गिर गए, हम तो गिर गए। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जिनको समाज नकार भी देती है, बुरा भी कह देती है, बहुत बुरा समझती है, कोई नहीं अपनाता उनको। मैं उनसे कहता हूँ उन्होंने बहुत बुरा कहा है, पूरा खराब नहीं कहा है आपको। आप उस समय ये नहीं देख पा रहे पूरा खराब नहीं, समझोगे आप? बहुत खराब केवल इंद्रिय ज्ञान से कहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान से 100% अच्छी। ये सब खूब आपके स्वानुभूत होगा, सारे सारे दृष्टांत। जिस समय पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति भी ऐसे बोलता है मर जाए तो पिंड छूटे, और पत्नी के हम मर जाएंगे। समझदार है वो, मर जाएंगे, रोटी मत खावे क्यों, जब जाने हम, उन्हें पता है लौट के बुद्धू। और जैसे ही बच्चों का मामला है, बच्ची का मामला है, शादी सगाई का मामला है, कोई काम हुआ, पत्नी ने अच्छे से संभाल लिया, पप्पू की भाई तुमने इज्जत रख ली, आज तुम नहीं होती तो क्या हो। तो बोले होता है कि नहीं होता है? अच्छा कहते समय भी बुरे की खबर है और बुरा कहते समय अच्छे की खबर है, लेकिन वो स्यादवाद निर्विकल्प नहीं होने देता। आत्मा कैसा है? अब हम फिर रख रहे अप्पा सो परमप्पा। मेरे से मत पूछो, मैं इसको मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में प्रमेय होती है थ्योरम। यू हैव टू प्रूव दैट अप्पा सो परमप्पा। टिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, थ्योरम, एक डायग्राम देते हैं, प्रूव दैट, समझ गए होंगे सब में, थ्योरम प्रमेय। हम आपको एक प्रमेय दे रहे, अप्पा सो परमप्पा। अप्पा हमें नहीं पता, आपका एंड ये निकलना चाहिए। इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं। आप जो भी सिद्ध करेंगे उसमें बीतरागता की उत्पत्ति होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, पूर्णता होना चाहिए, ये उसका प्रमाण है। मैंने हम आपका ये आंसर शीट दे दी, हमने आपकी आंसर शीट दे दी, आप वह सब सोचिए जिससे बीतरागता की उत्पत्ति हो, वृद्धि हो, पूर्णता हो। हमें नहीं पता, आप 4 अनुयोग पढ़िए, मैं आपको छूट दे रहा हूँ, आपको जो पढ़ना हो, सुनना हो, समझना हो, सब कर लीजिए, लेकिन हम आपको बीतरागता की उत्पत्ति होनी चाहिए। सबके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल ये समझ लो कि आप इन दिनों में कुछ मत सोचना। मेरे बिल्कुल कसम है, जैसे नाटक नहीं कराता वो तमाशा दिखाते थे, मजूरा क्या कहलाते, मदारी तमाशा दिखाता, ओ भाई साहब पैर मत हिला देने, बच्चे की जान जोखिम में है। ऐसा चाह रहा हूँ बिल्कुल 6 दिन भूल जाओ, बिल्कुल इस थ्योरम को अप्रूव करिए और मेरे से बिल्कुल डायलॉग करिए, बिल्कुल बातचीत करिए। आप पूछिए, नहीं पंडित जी ऐसा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, शिथिलाचार का क्या होगा, स्वच्छंदता का क्या होगा। ठीक है, शुरू करूं? आइए, अप्पा सो परमप्पा, बीतरागता की उत्पत्ति वृद्धि, ये मैंने सब आपको बता दिया। पुरुषार्थ की खोज करना है, पुरुषार्थ की खोज करना है। अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, ये अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव आता है और बहिरंग इंद्रिय ज्ञान में संस्कृति आती है। संस्कृति के बीचों बीच स्वभाव है, संस्कृति का उल्लंघन करने वाला स्वभाव नहीं पा सकता। देश राज गुरु की संस्कृति के बाहर जाकर कोई स्वभाव को नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। छिलके के अंदर ही हरा छिलका, हरा केला, पीला केला कहने पर ही सफेद केला मिलता है, लेकिन हरा केला, हरा नहीं खाया जाता, पीला नहीं खाया जाता है। मार्केट में संस्कृति, कल्चर हरा केला की है, पीले केला की है, हम कभी उससे अपोज नहीं करते। क्या है भैया, केला कैसे हैं, हरे हरे, पीले पीले, तो कोई भी सड़क पर आदमी उससे डिबेट नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता, विसंवाद नहीं करता। कहा भैया ये बता, हरे केला खाए जाते, समझते हैं, इन्हीं केले को ले जाएंगे और अंदर का सफ़ेद खाएंगे और हरा पीला छोड़ देंगे। कल्चर के बीच में ही स्वभाव को ग्रहण करेंगे, वो कल्चर छूट जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। कल्चर छोड़ने से स्वभाव नहीं मिलेगा, लेकिन कल्चर का आग्रह, कल्चर की दृष्टि, कल्चर का हटाग्रह स्वभाव छोड़ देता है। क्या कहा हमने?
कल्चर तो छोड़ो, गुण वेद का आग्रह, और छोड़ो सम्यक दर्शन का आग्रह। सम्यक दर्शन का आग्रह त्रिकाली स्वभाव मंजूर नहीं करने देता। सम्यक दर्शन करो एक कल्चर है, और सम्यक दर्शन होता है ये स्वभाव है। सम्यक दर्शन करो, रत्नत्रय करो, अनुव्रत महाव्रत करो, मोक्ष से जाओ, ये सब कल्चर की बात है। हम उसी कल्चर में पले हैं। और जैसे ही मैं इसको गौण करता हूँ, ध्यान रखना, मेरी शैली या मेरे प्रवचन से आज तक मैंने कभी इसको अभाव नहीं किया है। पता नहीं फिर भी लोग कहते हैं आप आगम विरोध बोलते हो। कौन सा आगम अलग है मुझे पता नहीं, कोई मुझे आके बताए कि ये आगम विरोध है। आइए स्वभाव की बात, तो फिर से कहता हूं आग्रह छोड़ना पड़ेगा, संस्कृति नहीं छोड़नी है। बहुत सिंपल सा गणित है, संस्कृति नहीं छोड़नी है। मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ, क्या करता हूँ, वो कल्चर है वो। यदि मैं अभी यदि होटल का पानी पी लूँ ना, तो मेरे को पूरी समाज पानी नहीं देगी। घी तो छोड़ो, अटपेरा। अरे इतना सा कल्चर कर दूं ना गड़बड़, जाके बाहर खड़े खड़े वो तो टंकी का पानी खुला करता मिल जाऊं, अभी वीडियो वायरल हो जाएगी, फिर अटपेरा घी कौन खिलाएगा मुझे? बताओ, कौन पूछेगा कि पंडित जी आओ? एक छोटी सी कल्चर को अवॉइड करने पर स्वभाव गायब होता है। कल्चर छोड़ना नहीं है और कल्चर का आग्रह करना नहीं। इसमें स्यादवाद की सिद्धि है। क्या बोला मैंने? इसमें स्यादवाद की सिद्धि है, क्योंकि स्यादवाद की सिद्धि में अनेकांत की प्रसिद्धि है। एक वचन की सिद्धि है और एक अनुभव की सिद्धि है। अनेकांत के माध्यम से अनुभव की सिद्धि होती है, स्वभाव की सिद्धि होती है, और वचन स्यादवाद, वचन ध्यान रखना, स्यादवाद वचन, वचन माने ज्ञान की मुख्यता है उसमें। ओके, ज्ञान और श्रद्धा में यही फर्क पड़ता है कि ज्ञान सबको जानता है, लेकिन श्रद्धा केवल स्वभाव को जानती है। दो गुण है हमारे पास, कौन कौन से? ज्ञान और श्रद्धा। श्रद्धा को कुछ पता नहीं है तुम्हारे कल्चर का, श्रद्धा को कल्चर का कुछ पता नहीं है। दृष्टांत देने पड़ेंगे श्रद्धा के लिए, कल्चर के लिए। लड़के की शादी हुई, उसने कभी टैली नहीं किया कि 6 गांठें बांधी थी कि 7, उधर कितने फेरे पड़ते हैं, उधर पहले हल्दी लगती है, तेल लगता है, इधर तेल पहला होता है कि हल्दी होता है। उसने नहीं पूछा, तो मैं हल्दी लगाने हल्दी लगा ली, तेल लगाने तेल लगा लिया, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो शादी की श्रद्धा है बस। आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में हर शादी में झगड़ा होता है, ये हम नहीं कहते, ऐसा होता ही नहीं है। समझ गए क्या कह रहा हूं? महिलाएं जो संघ में आती है वो खुसर फुसर कर, बताओ पहले कल ये थोड़ी करा, पहले तो जो खोलो जात, अब पहले खोलो जात के बाद में खोलो जात, पता नहीं, हमें भी नहीं मालूम। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो कल्चर इंद्रिय ज्ञान में सब जानते, लेकिन स्वभाव की सिद्धि तो इधर से। वापस आ जाओ, अप्पा सो परमप्पा, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये अपभ्रंश का वाक्य है। अप्पा सो परमप्पा, अपने योग सार जी और समय सार जी, परमात्मा प्रकाश जी का मूल वाक्य अप्पा। अब जैसे आपको लगता है कि मैं आत्मा हूं, तो सो अब परमप्पा, तो आपको परमात्मा जैसा गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, कल्चर है, अनुभूति होनी चाहिए, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। यदि अनुभूति करते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हो तो कम से कम कल्चर में आपको प्राउड तो होना ही चाहिए। मैं कल्चर की बात कह रहा हूं प्राउड में, क्योंकि प्राउड खड़ा कर रहा हूं। प्राउड के अंत का नाम है मोक्ष। क्या बोला मैंने? प्राउड के अंत का नाम है मोक्ष। हमें प्राउड प्रूव नहीं करना है, मोक्ष मार्ग का भी प्राउड नहीं करना है हमें तो, लेकिन जिसको आप स्वाभिमान कहते हैं, गरिमा कहते हैं, और बहुत सारे नाम देते हो आप उसको, लोक व्यवहार संस्कृति है उसकी। मुझे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तो नहीं कहने की इच्छा हो रही, लेकिन छोटी सी बात कह रहा हूं। शेर के बच्चे के साथ सियार के बच्चे पल रहे थे, पंचतंत्र की कहानी है, बहुत प्राउड वाली कहानी, बहुत जोरदार। मैं उसका इशारा कर रहा हूं आपको, नाच ना आप, ऐसी बात है,
नाचना मैंने बस चले तो अभी उठ के नाचने लगो, इतनी अच्छी बात है। शेर के बच्चे के साथ सियार के बच्चे पल रहे थे, क्योंकि सियार की मम्मी मर गई थी। अब सियार की मम्मी मर गई तो शेरनी ने उन बच्चों को करुणा करके अपने दूध से पाला, संग में रखा। बच्चे बड़े होने लगे। जब एक दिन वो पानी पीने गए सरोवर के पास, तो वहां एक हाथी दिखाई दिया। हाथी दिखाई दिया तो शेरनी के जो बच्चे थे, शेर बच्चे थे, वो तो एकदम गुर्राने लगे। हाथी को कहाँ रहा है पानी पीने, हट, मैंने कह दिया लेकिन सियार के बच्चे बोले भागो भागो भागो, इतना बड़ा जानवर, अपन मर जाएंगे। शेरनी के बच्चे भी छोटे ही थे, लेकिन उनका तो स्वभाव ही था। इनका स्वभाव तो आपको पता है, जो व्यक्ति कायर होता है उसे कौन से उपमा अलंकार है? गीदड़, सीधा। तो वो भाग गए। तो उसके उनके चक्कर में वो शेरनी का बच्चा ही भाग गया और मम्मी को कंप्लेंट की, मम्मी कैसे भैया है, इतना बढ़िया शिकार आया था तो हमारा बस चलता था झूम जाते हमने, लेकिन जी कह ले हुआ भागो 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 मर जाएंगे। आज तो इनके चक्कर में भाग के आ गए, लेकिन हमारा मन आज कह रहा है कि कहीं गलत हुआ है। अब जो लाइन वो शेरनी ने कही वो बहुत प्यारी है। शेरनी ने बात कही, बेटा हम उस कुल में जन्मे हो, आप उस कुल में जन्मे हो जहाँ शेर का शिकार, वो हाथी का शिकार किया जाता है, और जो गीदड़ हैं इनके कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता। लाइन तो वहाँ की है, लेकिन मुझे यहाँ कहनी है, हम उस कल में जन्मे हैं जहाँ अप्पा सो परमप्पा अनुभव किया जाता है। हम 8 कर्मों का 6 करने की शक्ति वाले आत्मा अनुभवती हैं। ऐसे नहीं गीदड़ जैसे देख लो मुस्कुरा परिणाम सतात है, खापा तो कहाँ से आजाद, हम तो बहुत सोच रहे ब्रह्मचर्य, लेकिन हम कहाँ से आजाद। गीदड़ भाई इसका मतलब है आपको इस पे भी शंका है। अरे ये लाइन कह रही है तुम उस कुल में जन्मे हो जहां 8 कर्मों का शिकार होता है, जहां मोह रूपी हाथी को शिकार किया जाता है, देख के भगा नहीं, और मोह कितना बड़ा 70। पंडित जी बहुत जबर है, सच्ची कह रहे, इतने दिन हो गए प्रवचन सुना हिलो तक नहीं। इसका मतलब यदि आपके थॉट अभी भी ऐसे हैं तो आपके पास 3 बैक्टीरिया हैं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। इसकी चर्चा न्याय में है, लेकिन प्राय करके इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन पंडित टोडरमल जी साहब ने इसका पहली बार बहुत अच्छे से प्रयोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में किया। मैंने तो इनसे कहा खोजो इसके ऊपर, पीएचडी करने लायक है। हर भाई को बहन को पीएचडी करना, सम्यक दर्शन करना है तो पीएचडी करो इसके ऊपर। हमें पता ही नहीं लगता है, यदि आप मेरे से बात करोगे तो मैं आपको फौरन 3 कैटेगरी में डालता चला जाऊंगा कि आपके थॉट, आपकी विचारधारा, आपकी सोच। भले ही आप कह रहे हो मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं करता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, आहा कहते रहो, लेकिन गटर का पानी ऊपर से बढ़िया जा रहा है, नीचे से मिथ्यात हिल भी नहीं रहा। चाहो तो सेल्फ चेकिंग करो, और नहीं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता ही सकता हूँ, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस पे जरा सभी लोगों को मेहनत करनी है। संशय, अप्पा सो परमप्पा। अब देखो शास्त्रों में तो 2 ही बातें लिखी हैं, कोई कहते अप्पा ही अकेलो है और कोई कहते है अप्पा सो परमप्पा है। बात तो सही, 2 ही बातें मिलत है अपन। देखो अब कौन सी गप्पा है जा नहीं पता। अब सोनगढ़ तरफ जाओ तो जे लोग अप्पा सो परमप्पा कहने लगे, और उतर जाओ तो भैया गप्पा है, अप्पा इतना बड़ो नहीं है, बहुत कर्मों से दबो बेचारो, राग से दबो, मोह से दबो, और थोड़ा बहुत नमक छोड़ के बताओ सो पता लग जाए मोह को, और जरा व्यापार छोड़ के बताओ, और जरा स्त्रियों के परिणाम छोड़ के बताओ, और जरा व्यापार पैसा खा के जब जाने तुम नंगे पाँव 28 किलोमीटर जाओ समय शिखर जी, मालूम पड़ जाए। तो 2 ही बातें आ रही हैं हमारे पास, दोनों बातें आ रही हैं, आपके भी ज्ञान में, मेरे भी ज्ञान में। अब हमको फैसला करना है
कि ये बात कहाँ तक सही है या गलत है। यदि इंद्रिय ज्ञान से देखें तो दोनों बातें सही हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान से देखें तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है श्रद्धा। दृष्टि में दो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दृष्टि में, श्रद्धा में एक ही, ये मेरा बेटा ही है। अच्छा भी कहूँगी और खराब भी कहूँगी। आँख खोलो हीरो, आँख खोलो, बिल्कुल बंद नहीं करनी यार। इसीलिए मैं खड़ा हूँ। मैं बैठा होता तो आप सब आँख बंद कर लेते, केवल मैं ही जागता। क्या कोई बात नहीं, बिल्कुल थकान लगे तो उठ के जाओ, सिर धो के आओ। मुझे गलती से बुला लिया नहीं तो आपने। समझना सभी लोग। वापस जिन्हें लिखना नहीं हो तो कल से टेबल नहीं रखना, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ दूरियाँ हों। निकटता होगी तो लोगों को बहुत अच्छे से समझेंगे। 50% जो हाफ के बाद जब सभा होती है ना, वो केवल सुनती है। सबसे पीछे वाला तो देखा माहौल ठीक है। बोल बहुत अच्छे लगे, बहुत व्यवस्थित बनवाया इन्होंने, बनवाया बहुत अच्छा। मैं वो ऐसे ही देख के चले जाते। मैं नहीं चाहता आप अपने से दूर रहें, अपने से दूर हो, मेरे से नहीं, अपने से। वापस सोच के बताइए, यदि आपको लगता है परमप्पा, तो कितने बड़ा प्राउड की बात है। विश्व में कोई नहीं कहता कि तुम खुदा हो, कोई नहीं कहता। ये तो कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर की इच्छा के बिना काम नहीं होता। ये तो वे कहते हैं, ईश्वर कोई नहीं कहता आपको। लेकिन आपको, यदि आपको फिर भी लग रहा है पंडित जी हम में कोई दम नहीं है, तो फिर आप इस लाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप द्वादशांग का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आपको अभी भी ये लग रहा है मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, पापी हूँ, पामर हूँ, पता नहीं पंडित जी, हम तो इसलिए सुनते हैं कि कछु ना कछु फायदा तो हो ही है। हम तो जय मंदिर आते हैं, पूजा पाठ कर, व्रतोपवास कर, ओ व्यवासी। अब तो देखो, आत्मा भी जानत है और क्रिया भी करत है। संतोष के दो कारण हो गए आपकी। अब आत्मा भी जानत है, ऐसा नहीं है हम कोई क्रिया कांड में विश्वास नहीं करत, लेकिन क्रिया कांड करे बिना चैन नहीं पड़त, दो मिलके अच्छा लगत। इस टॉकिंग के, इस चर्चा के भी बहुत फॉलोवर है हमारे में। बाहर नहीं कह रहा हूँ, टोटल जी सामने ओपन कर दिया। ये तो मुझे संतोष है, मैं क्रिया भी पाल रहा हूँ, मैं आत्मा की बात भी कर रहा हूँ। बताओ मेरे में क्या कमी है। हमें नहीं पता। तुम अपने को परमात्मा अनुभवते हो कि नहीं? तो सब लक्षण बताइए कि परमात्मा अनुभव करने वाले का सोच कैसा होता है। उसे पाप जानने में तो आते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने मिटते दिखाई देते। जल्दी कह गए, क्या बोल गई? चार संज्ञा तो है, अभी कर्म का उदय है, तो कर्म के उदय की पिक्चर दिखाई देती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की संज्ञा पिक्चर भयंकर दिखाई देती है। लेकिन सम्यक दृष्टि को लगता है स्वभाव के सन्मुख। अब तुम बताओ, तुम तो दब जात हाथी जैसे, पढ़ के देखो, पतो लक्ष्य 70 कोड़ा कोड़ी खाए से खेत। तो तुम भजन काहे को दे रहे, दुश्मन को कि आत्मा को? सोचो सोचो सभी लोग। कर्म, राग, द्वेष, क्लेश, कसाय, गति, शरीर, परिवार, प्रतिष्ठा, तुम आत्मा को इसमें दबाते हो कल्चर में या इसको दबाते हो? मैं जानता हूं ये संस्कृति में झगड़ा बहुत है, क्योंकि सबका पानी छानना एक सा नहीं है। दो ब्रह्मचारिणी मैंने पानी छानेंगे, पहले लड़के आएंगे, पानी बाद में छानेगा। लड़ना है, बुराई नहीं कर रही। क्यों? ओह, तुमसे कही थी छन्ना है, पीछे से ऐसे बांधो, देखो निकालेगा पानी। तो पत्थरों छन्ना बता लो। मैं जानता हूं ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। एक रूपता करनी चाहिए, ये कहने की बात है। क्यों आ रही है बात? कुछ हो रहा है? हो रहा है तो कोई बात नहीं, सुनो। झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये नीति है, और झगड़ा होता है ये कसाय है। दो जीवों के कसाय के अंतर होंगे तो झगड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कोई श्रावक खराब है, कि भाई बहन खराब है, कि ब्रह्मचारिणी बहन खराब है। कोई खराब नहीं है।
कसायों के अंतर ही खराब है। क्रियाएं तो डिफर होंगी। मैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे मिला हो पानी छाने पे दोनों का समानता हुई हो। एक कह रहा जीवाणी दोनों साइड से देनी चाहिए, एक कह रहा चारों साइड से देना चाहिए। एक कहता है आधा आधा गिलास पानी से देता हो तो गाओ, एक ऊपर से ही टपका दे कुआं में। एक कहता नहीं इससे होना चाहिए। फिर एक कहेगा कि आधी बाल्टी पानी कम से छले जल से धोना चाहिए। एक कहता है एक मग्गा से बहुत है। अब ये विविधता तो रहेगी, आप चाहे करके भी एक नहीं कर पाओगे। और मैं इस मामले में ये कहता हूं, बोलूं एक बहुत अच्छी भाषा, झगड़े का समाधान। युगल जी बाबू जी ने कहा है कि धर्म स्वयं परीक्षित साधना का नाम है। बहुत बड़ा वाक्य बोला है, बहुत बड़ी बात बोली। क्या बोला मैंने युगल जी बाबू जी की बात? स्वयं परीक्षित साधना का नाम है। क्योंकि जो जितना जितना स्वभाव की परीक्षा करेगा उसकी कसाय चौकड़ी मिटेगी उतनी उतनी शांति का वेदन होगा और उतनी ही क्रियाएं पलेंगी। हम क्रियाएं लाद देते तो कुंठित हो जाता है। ब्रह्मचारी होकर के भी इसलिए भागने का मन करता है कि यार बस मुश्किल है, कहा करे कहा नहीं करे, कहां तक करे, 100 जने गुरु बन जाए जल्दी कह गए हम 100 गुरु बन जाएंगे। तुम्हें पंडित जी ने तो सो नहीं सिखाओ। हमारे संग भी ये लड़ाई चलती है। हर एक का अपना अपना नियम है, हर एक के अपने अपना कल्चर है। मैं क्या करूं उसके लिए? और हर व्यक्ति को मेरे से कंप्लेंट है तुम अपने भाइयों को कुछ नहीं सिखाते। मैं कुछ नहीं सिखाता, केवल एक ही चीज सिखाता, अपा। क्योंकि मुझे फिर पता है, आप भी करके बता दो, 10 व्यक्ति को सेटिस्फाई करके बता दे। मैं ऐसी बातें छिपाता नहीं हूं, खुल के कह देता हूं। आप बता देना कभी यदि हम सब एक हो जाएं तो। बढ़िया भाषा लिखी है औदई भाव के मामले में। औदई भाव तो केवली के नहीं मिलते। मेरे बारे में झगड़ा इसी बात का है कि मेरा आचरण ग्रंथों से नहीं मिलता। तुम्हारा आचरण भी ग्रंथों से नहीं मिला। मैं खुद कह रहा हूं नहीं मिला। तो मेरा आचरण काय से मिलता है? आगम से तो नहीं मिलता, पक्की बात है। काय से मिलता है? भैया आत्मा के आशा से जितनी का साथ चौकड़ी मिट जाते उतना मिला। तुम उतर से मिलाओगे, गीता से मिलाओगे? बता दो क्यों? आप माँ बनी और आप पिता बनी तो किताब मिला के, किताब से मिला के नहीं बिल्कुल सही चल रहा हो। किताब में लिखी है पप्पू को प्रतिदिन प्यार से ऐसे करना चाहिए। अब हमने कर दा भैया, कर दा, हटाओ जाए, आज की ड्यूटी पूरी। ऐसे किताब में मिलाई जाती क्या? जरूरत पड़े तो दैत मिला के। तुम कितनी गुस्सा करन मोड़ा पे, बेचारो फूल से मोड़ा। चप, तुम किताबों से नहीं मिला। मातृत्व की अनुभूतियां किताबों से नहीं मिलेंगी और साहित्य में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। साहित्य में तो माता जी को वर्णन सुनने जाओगे तो अपन ही लगा था अपन माता नहीं है अपन पिताजी नहीं है, अपन बेटा ही नहीं है। बेटा तो बेहोत राम, बेहोत लक्ष्मण, देवर। मुझे पता है साहित्य उच्च आदर्श की बातें करता है। ध्यान से सुनना, उच्च आदर्श। अब ये मेरे से भैया कह रहा था आदर्श, मैंने आत्मा को दर्श करे तो आदर्श है। घुटना आदर्श नहीं है। मैं उस सामाजिक को अच्छा नहीं कह सकता हूं जिसमें मरने के बाद मेंढक हो गए। अरे साहब जान जाए तो चली जाए, मरे तो मर जाए। मैं खुल्ला कह रहा हूं, मैं इसे आदर्श नहीं कहता। अब ये भैया मेरे से कह रही थी पंच कल्याण में आदर्श, भैया कह रहे थे। मैंने कहा भैया बिल्कुल नहीं आफत लगी हो, अपन कोई डिटेल ही मत बताओ किसी को कि हम इतना अच्छा कर देंगे, क्योंकि फिर कमियां देखी जाएंगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख जाप लगाओ। मुझे पता है जाप लगा ओ 13 रह गई, 8 रह गई, 2 रह गई, हट। परिणाम की शुद्धि खत्म कर दीजिए। क्या कर दिया तुमने? मैं जानता हूं इतनी माला फेरो, 2 करोड़ माला फेरी। अरे नहीं फेरी भैया, 2 माला फेरी। निज को निज, पद को पर जान। ओ पंडित जी, यही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारा आचरण आगम से नहीं मिला। मैं कह ही रहा हूं, मैं खुद ही तो कह रहा हूं मेरा आचरण आगम से नहीं मिलता। आप मेरे ऊपर खूब गोलियां चला सकते हो, बंदूक दिखा सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
क्योंकि मेरा आचरण जितनी कसाई मिटेगी उतना होगा। मैंने आज तक अपने भाइयों को, मैंने खुद ने क्लेश करना नहीं सीखा। क्लेश होता है वो मिटता है, मैं क्लेश करता नहीं, कुंठित होता नहीं, कुंठित करता नहीं, घुटता नहीं और घुटाता नहीं। जो मेरे मन में आती है, कई लोग मेरे से नाराज हैं, आप अपने बारे में क्यों बताते हो? भाई मैं इसलिए बताता हूँ ताकि तुम गोली मार सको। और क्या कर सकते हैं, समझ में आ गई बात? वापस आ जाओ। संशय अप्पा सो परमप्पा, क्या गजब, नाचने का मन करना चाहिए। अब आप कहोगे पंडित जी लेकिन अपन पर्याय में परमात्मा नहीं है तो अनुभव कैसे करें? ठीक है, एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया ना अपन ने। यदि हम पर्याय में वर्तमान में परमात्मा नहीं है, बिल्कुल सड़ी सड़ाई पहले गुण स्थान में है। सड़ी सड़ाई कह दी मैंने जानबूझ के, सड़ी सड़ाई मैंने 72 पहला गुण स्थान। सत्य व्यसनी अंजन चोर जैसा, मोबाइल हमसे छूटता नहीं, टीवी हमसे छूटती नहीं, खाना पीना छूटता नहीं, रात्रि भोजन उल्टा सीधा सब, अब सब लगा लेने में सड़ा सड़ाया कहा है। मैंने मैं किसको रख रहा हूँ यहाँ पर? सड़े सड़ाई की आत्मा। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं कोई को? सड़ी सड़ाई आत्मा। मैं उसको आपको ऑपरेट करके दिखाना चाहता हूँ कि उसमें है क्या क्या, उसका कंटेंट क्या क्या है। सबसे रद्दी आत्मा की बात कर रहा हूँ। अरे सबसे रद्दी आत्मा हो तो वो आगे आ जाओ, और जो ग्रेट मैन है वो घर जाओ। चलिए, तो अपन देखते हैं कि भाई हुआ क्या। पहला गुणस्थान में किसी दोष के होने का अचंभा नहीं है। नंबर 1, टोडरमल जी साहब ने कहा है, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं। इसका मतलब है अप्पा सो परमप्पा, ये मिथ्यात्व था कि हम नहीं मानते थे। अप्पा को परमात्मा नहीं मानते थे, अपने को परमात्मा नहीं मानते थे, जिसको नियम साजी में कारण परमात्मा का है, नहीं मानते थे। तो इसीलिए वो मिथ्यात्व पहले छुड़ाया, पहले छुड़ाया है। कल ये पंडित साहब बोले, रात को आते थे, आपने तो पहले ही झटका में कहते कि आत्मा में कमी नहीं है। तो मैंने कहा चिंता नहीं है, सुबह सब आ जाएगा। चलो वापस, अप्पा जरा इस शब्द पे ध्यान दीजिए। हमने ये नहीं कहा है अप्पा परमप्पा, सो। अब इस सो को आपको सॉल्व करना है थ्योरम में, इस सो को सिद्ध करना है। अप्पा सो परमप्पा, ये पर्याय है, मुझे भी पता है ये पर्याय है, मुझे पता है यह प्रमाण का द्रव्य है, जो समझते हैं प्रमाण का द्रव्य। अर्थात यहाँ पे पर्याय भी हैं, मलिनता है, विकार है, मोह है, कर्म है, कसाय है, सब है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशल आत्मा है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत सुपर आत्मा है, अवतारी आत्मा है, मैं बिल्कुल इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अजीत अजीत क्या छो, इधर आ मेरे पास, आड़ में बैठ गए, तुम दिख नहीं रहे मुझे, इसलिए मैंने तेरे को यहाँ बुला लिया। ठीक, समझ में आ रही बात? वापस, अप्पा सो, अब सो सिद्ध करना है हमको। पहले 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ सरल सरल। क्या भाई ये विद्यार्थी कैसे है? अरे क्या बताएं भैया, अब अपन यहाँ से तारीफ शुरू, क्या करें? अब दिखने में आपको सिंपल दिख रहे, ठीक है। अब अपन कहें ये तो भैया अंबानी को मात करते हैं, तो एकदम सुन के कैसा लगता है? एक लड़की वाला आपके घर आया पूछने के लिए कि भैया ये कैसा है, क्या बताएं भैया, ऊपर से मत देखो, अंदर से तो शाही दिल है। ऐसी बात सुनने तुम्हें कैसा लगता है? अरे अच्छा, मैंने आपको उत्तर सुनते से आनंद आता है। बेबी हम जैसे खाते पीते हैं, कैसा लग रहा है बेबी? भैया चाहे इन्हें देख लो, चाहे राष्ट्रपति से मिल लो, राष्ट्रपति तक इनकी तारीफ करते हैं। कहने के लिए कोई मंत्री नहीं है, कोई पद नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति तक इनका सम्मान करता है। जरा कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, एक गांव की महिला है छत्तीसगढ़ में, जिसकी तारीफ नरेंद्र मोदी ने मन की बात में करी। मन की बात में आप समझ सकते हो, जैसे ही उसका नाम लिया वो गांव चमक गया। वो महिला ऐसे घूम रही है, वो पढ़ी लिखी नहीं है,
उसने मोटे अनाज जिसको श्री धान्य कहने लगे आजकल, क्या क्या कहते हो, मिलेट्स, श्री, उसका संरक्षण करने में नंबर 1 है वो। और तुम्हारी वह ना पा उसके पास कूल मशीन है, कूल रखने वाली, ना फ्रिज ना कूलर ना पंखा, कच्छु नहीं बेचारी के पास, झोपड़ी में रहती है। आज उसकी वीडियो इंटरनेशनल वायरल हो रही है। आप कल्पना करो, सीमंदर भगवान तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, तुम परमात्मा हो, परमात्मा हो। कौन ने कही, कौन? अब आपको मैं सच कहता हूँ, मैंने पहली बार जो पंक्ति सुनी थी ना गुरुदेव श्री के मुख से, और फिर उसका भजन बनाया अभय कुमार जी ने। विदेह क्षेत्र में सीमंदर देवा, भगवान कहीं ने बुलाए रहो रे। ऐसा नाचा था मन। तुमको ऐसा क्यों लगता है किसी और आत्मा की बात चल? बोलो एक बार, मैं आत्मा हूं। अब आते ही कर लो भैया, चलो दुकान जाने, ऑफिस जाने, घरे जाने, तुम्हें अपनी बातें आ रही हैं, आत्मा है आत्मा है। अब हम क्या करें, तुम पिचका दिए तो हम अच्छा खासा टायर ट्यूब दे रहे हैं, टायर ट्यूब हवा भरा हुआ, और तुम्हारे फट, ये है वो तुम्हारी ये आफत। इसका आग्रह, संस्कृति का आग्रह पिन है, पिन पिन हवा निकालने वाला, फुस कर दे झट। बात तो सही है पंडित जी, जिसे तो बोला पंचर कर रहा है। पंचर नहीं करो, हम सीधी सीधी कह रहे, पंचर नहीं करो। नाचो, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं परमात्मा छू, हम नक्की कर, हवा नहीं खरो खा। पंडित जी बात तो सही है, हम भी जा रहे थे, हमने भी लिखवा दे, अब तो हमने दुकान पे भी लिखवा दे, लिखवाए तो है तुमने, लेकिन हवा तो निकाल नहीं। नहीं पंडित जी, अब हमने रोटी बना दे, वहां भी लिख दो मैं हूं आत्मा छू, लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन हवा तो मत निकालो। क्यों, कभी आपने लिखा है मैं पत्नी हूं, आहा हा, लिख दिया हमने, लिख दिया। और तुमने लिख दिया देखो मैं पति हूं, ऐसा लिखा कभी? क्यों, करोड़पति तो लिखा है तुमने, मैं करोड़पति हूं। अनुभूति की चीजें लिखी नहीं जाती, बहुत संस्कृति बन गई। अब दिक्कत यह है, जो चीज अनुभूति की थी उसे लिख करके हमने संस्कृति में कन्वर्ट करके उसको खराब कर दिया। तो पंडित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, हूं गया एक छू नहीं लिखे? अरे खूब लिखो, आग्रह मत करो। मुझे पता है एक एक बात कहीं उल्टा हो जाता है, मैं गौण कर रहा हूं, मैं भी खुश हूं उन बातों से, क्योंकि जिसको भी मिलेगा इसी संस्कृति में से मिलेगा। पहले कह चुका हूं मैं फार्मूला, इसी संस्कृति में से स्वभाव मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। मैं संस्कृति का तिरस्कारी नहीं हूं। चलो अब तो बाबा अपा सो, अब सो को सिद्ध करना ये प्रमेय है। यहां पर मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। आपको प्रमाण दिया है वीतरागता की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो मैं आपको यही बताता हूं। एक है ध्रुव स्वभाव, सबको पता ही है, और एक है उत्पाद व्यय। टाइम तो नहीं हुआ आपका? टाइम मैंने देखा नहीं, घड़ी में कितने टाइम हुआ? ठीक है। एक आत्मा, कौन सा आत्मा लिया मैंने? वो सड़ा सड़ाया। कौन सा आत्मा लिया मैं? सड़ा सड़ाया। सड़ा सड़ाया मैंने जो सबसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं पापी हूं। पंडित जी आपको पता नहीं है, बहुत गंदे भाव आते हैं, आपको पता नहीं है, अब समझ लेना। मतलब सबसे निम्न कोटि का अपने को अनुभव कर रहा है वो यहां पर है, ठीक है। अब इसमें दो चीज, जब इस आत्मा को हमने ऑपरेट करके देखा तो इसमें केवल दो चीजें हैं, एक उत्पाद व्यय और एक ध्रुव। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पहले ध्रुव की चर्चा करते हैं। ध्रुव, ये ध्रुव कहते ही उसको है जो अनचेंजेबल है, 100% अनचेंजेबल, कंटिन्यू रहने वाली दशा, जिसको क्या बोलते हैं आप? कांस्टेंट, 100% नॉन चेंजेबल। भगवान भी नहीं बदल सकते, भगवान भी नहीं बदल सकते, सर्वज्ञ भी नहीं बदल सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। जब मैं अच्छी ताकत की बात कर रहा हूं तो आपको लगता है हाँ बात तो सही है, ये तो लग गई ना, तो हवा भी पंचर है, बात तो सही है, तो क्यों लगाया? मजा करो ना, तुम सब ध्रुव हो। अब पंचर कैसे होता है वो बताता हूं, तो कैसे लग जाती है मैं बताता हूं।
परंतु पंडित हमें तो ध्रुव की याद तक नहीं याद। तो मैं कह रहा हूं जब सर्वज्ञ नहीं बदल सकते तो परद्रव्य की याद इसको पंचर कैसे कर सकती है? भोगों की स्मृति, भोगों का निर्णय, भोगों का विचार, भोगों का चिंतन, मिथ्यात ले लो चलो, तो मैं इसके विपरीत विचार आते हैं, सीधे नहीं आ रहे, ध्रुव के विचार तक नहीं आते, तुम्हें औंधे औंधे विचार आते हैं, औंधे औंधे, पापी हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं। आप अनंत अनादिकाल से पापी रागी द्वेषी मान रहे थे तो भी ध्रुव, बस हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन करने के लिए प्रमेय सिद्ध करने की जरूरत है, ना कि मेडिटेशन की। मैं जानता हूं फिर मैंने एक बूधा मचा दिया, बहुत सारे लोग परेशान हो जाए, मेडिटेशन के विरोधी हैं जी बिल्कुल। अरे धोर, तू होगा विरोधी, हमें तो 24 घंटे ध्रुव ही दिख रहा है। बिल्कुल मेडिटेशन मेरे दिमाग में सब सेट, लड़ो जरूर मेरे से, मतलब बोलो जरूर तो मैं सिद्ध करूंगा आपको। तो ध्रुव तो कहते ही उसको है ना। अब भाषा इसकी बहुत उत्पाद व निरपेक्ष है, नवसत्वों से न्यारा है, मोक्ष से न्यारा है। इसके बारे में आप होमवर्क करो आज जाके, जिनके पास जो जो नॉलेज है लिखो इस ध्रुव के बारे में आप क्या क्या जानते हो। कारण परमात्मा है, लिखो, कारण दृष्टि से सम्यक दृष्टि लिखो, कितने पॉइंट हैं। निगोद से लेकर सिद्ध तक नहीं बदलता, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही। अब पढ़ो मत अनुभव करो। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई नहीं, ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ा। अब बिगड़ा कहाँ है? वो है उत्पाद व्यय। ध्रुव में तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, कन्फर्म। उत्पाद व्यय, जितना वो सड़ापन था वो उत्पाद व्यय में है। सड़ापन, जितना सड़ापन था वो उत्पाद व्यय में है, लेकिन उत्पाद व्यय में भी अभी बात बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मिटा दूं इसको? अब बात बाकी है, अभी बात पूरी नहीं हुई। उत्पाद व्यय में सड़ापन है, उस सड़ेपन के बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे कंटेंट है। और एक कंटेंट है अगुण लघुत्व। अगुण लघुत्व के कारण ये सारा कंटेंट बाहर है। उत्पाद व्यय में मात्र ज्ञान ये है, दर्पण। दर्पण ये तो है हमारी सत्ता। उत्पाद व्यय के अंदर ज्ञान, स्वच्छता, प्रकाशत्व, ये है हमारी सत्ता। और मोह इसमें केवल झलकता है, क्रोध इसमें झलकता है, कसाएं इसमें झलकती हैं, कर्म इसमें झलकते हैं, सप्त व्यसन इसमें झलकते हैं। तो वो सारा का सारा कंटेंट, या सप्त व्यसन लिखो, 4 कसाय लिखो, 5 पाप लिखो, सप्त व्यसन सब लिख दो, और जो जो तुम्हें लिखना वो भी लिख दो। ए हीरो, क्या बात है, तेरे से कह रहा हूँ, हाँ खोलो भैया, देखो फिर देखो। तो ये सब क्या हुआ? दारू, दारू यहाँ है, यहाँ क्या है ये तो बता दो। शरीर, अभी यदि मैं इसको पूरी भाषा दूंगा तो 17, 18, 19 नंबर की गाथा है, 75 नंबर की गाथा है, बहुत सारी गाथाएं हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। आचार्यों ने सप्त व्यसन को केवल 3 भागों में बांटा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। दारू की बोतल 9 कर्म है, उल्टा मत करना हो समझना थोड़ी देर। दारू की बोतल कही ना तो मैंने सड़ियल लिया ना, सड़ियल, और जितनी चीजें हैं ना वो सब, वो सप्त व्यसन की, वो 9 कर्म है। और 9 कर्म के बारे में आचार्य खुद ही कह रहे हैं, इसकी चिंता मत कर। 9 कर्म की चिंता मत कर, क्योंकि 9 कर्म मतलब नथिंग, कोई दम ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं जिन्होंने स्वाध्याय करी में 9 कर्म में दम ही नहीं है। तो फिर पंडित शराब कैसे छूटेगी? छूटेगी, रुक जा, डरो मत। एक तरफ तुम अपने को परमात्मा अनुभव कर रहे हो, ये पहली सत्ता है। पर्याय के अंदर एक ज्ञान में ज्ञेय बन रहे हैं ये सब, ये दूसरी सत्ता है। अभी जब अपने को अपने ज्ञान में सब झलकते हैं, तो अभी तक हम इनको पूरा वजन दे देते थे, पूरा, दारू को, मांस को, सप्त व्यसन को, उनको बहुत वजन दे देते थे। तो हमारा एक वजन खत्म होता था और ये पूरा खत्म हो जाता था। जिसको वजन देना था वो तो हो गया खत्म। पंडित जी आपको नहीं पता, मैं परिस्थिति से भी हूँ,
मैं ऐसा हूँ, मैं मांस खाया, एक बार मैंने अंडा खाया, एक बार। बुरा तो नहीं मानोगे? बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं जानता हूं एक एक बार सबने सब कुछ किया है। क्या कह रहे आप? अरे काहे को बड़ा कर रहे? एक बार नहीं, अनंत बार किया है। ऐसा कोई माई का लाल बता दे कि अनादि अनंत आत्मा के अनंत भूतकाल में, अनादि काल में किसी ने सत्य व्यसन नहीं किए हो? बता दो कोई। डरते काहे के लिए हो? तो मैं उसको बहुत अच्छे से मजा लेता हूँ इसका। जब मेरे पास कोई पापी आता है तो मैं उसे गले लगा लेता हूँ, बिल्कुल गले लगाता हूँ, प्रेम से गले लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि अनंत प्लस 1 इज इक्वल टू अनंत। अगुण लघु है जी अनंत, जल्दी गए। अगुण लघु है अनंत। यदि आपने कहा हमने 100 बार बेच से सेवन किया, 100 बार मांस खाया, 100 बार दारू पी, तो इसमें 100 जोड़ दो, इज इक्वल टू अनंत। अगुण लघु है अनंत। फिर आज फिर गलती हो गई तो वो से भी जोड़ दो प्लस, फिर इज इक्वल टू अनंत। आप तो स्वच्छंदता फैला रहे। फैला नहीं रहा हूं, रोना बंद करा रहा हूं। एक बार तेरी ये समझ में आ जाए कि मैं परमात्मा हूं, ध्रुव का वजन आ जाए, तत्काल सम्यक दर्शन होता है। अंजन चोर को तत्काल सम्यक दर्शन हुआ है, नारियों को तत्काल सम्यक दर्शन हुआ है, पशुओं को तत्काल। ये लंबी प्रोसेस नहीं है इसकी। पर्याय के अंदर केवल झलक रहा है और कुछ नहीं हुआ है। आप वहां एक गलती करते हो, वहां एक गलती करते हो कि इन सबको फॉरगेट करना चाहते हो, और मैं कह रहा हूं फॉर्मेट। मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूं। कोई फॉर्मेट समझते होंगे आजकल बच्चे लोग, और फॉरगेट भी समझते होंगे। सामने शेर खड़ा है, तुमने आंख बंद कर लिया, हो हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मरोगे बेटा, शेर खड़ा सामने। हमारे पलंग के नीचे कोबरा है, कोबरा हमें दिखाई नहीं रहा। वही दिखाई नहीं रहा। वही क्या होएगा बोलो, समझ गए? तो मैं आपको इन चीज़ों को कोबरा कह रहा हूँ, फॉरगेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फॉर्मेट करने के लिए कह रहा हूँ। अब एक व्यक्ति अपने को परमात्मा अनुभव करता है ना, दारू छूट जाती है, पापाचार छूट जाते हैं। रुको जरा, दारू छूट नहीं जाती है, दारू का पक्ष छूटता है। पहले अपना पक्ष होता है, 5 पापों का पक्ष छूटता है। 5 पाप नहीं छूटते, 5 पाप तो घट कर अणुव्रत होते हैं, फिर महाव्रत होते हैं, और इसमें 10 भाव भी लग सकते। तीर्थंकरों को लगे, एक दिन में नहीं मिट गए सारे पाप। तीर्थंकर एक ही दिन में सम्यक दृष्टि हो गए, मोक्ष नहीं चले गए। 10-10 भाव की कहानियां हैं। किसी के 1000 भाव भी हो सकते हैं, किसी के लाख भाव भी हो सकते हैं। महावीर भगवान के तो अनंत भाव हुए। मारीचे से महावीर के बीच की कहानी में असंख्यात कह देना, मेरी बात नहीं पकड़ना। ओ तुमने अनंत क्या थी? अरे तो असंख्य थी, हम कहा फर्क पड़ा था हमें। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया कुछ आपको? तो अब हमने एक करके देखा, तो जितने सप्त व्यसन हैं वे बाहर है, 9 कर्म है, लेकिन उनका प्रबल कारण है भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से होता है द्रव्य कर्म। इसकी चर्चा अभी तो समय हो गया, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म समझाने की कोशिश अगले पीरियड में करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस थ्योरम को आप भी प्रूव करिए, नोट्स बनाइए, खोजिए, एक दूसरे से परस्पर वार्ता करिए। मतलब ये समझ लीजिए कि आप शिविरमय हो जाइए। सुनिए मत, प्रतिज्ञा है आपको, कसम है आपको, आपकी कसम। डूबो। उत्पाद वे की अभी MRI बाकी है, चीर फाड़ पोस्टमार्टम बाकी है, अपन बाद में करेंगे। ओम नमः शिवाय।